Assalamualaikum metric class. Today we are starting our new chapter 14, that is on refraction of light and optical instrument. इस चैप्टर में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास जो लाइट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, और जब भी आपकी लाइट वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करके जाती है तो आपकी लाइट अपनी डायरेक्शन एंड वेलोसिटी जो है वो चेंज कर देती है। अब आपकी लाइट जो है वो डायरेक्शन एंड वेलोसिटी किस तरीके से चेंज करेगी ये आप लोग जो है वो फर्दर आगे देखेंगे। बाकी जो है यहाँ पे आपकी बेंडिंग ऑफ का फिनोमेना जो है, बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना, जब भी आपकी लाइट ट्रैवल कर रही होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। हेयर यू कैन सी अ ग्लास स्लैब। ये आपके पास जो है एक ग्लास स्लैब है। अब आप क्या करेंगे कि आपकी जो भी लाइट होगी वो यहाँ से आएगी और इस ग्लास स्लैब पे टकराएगी। ये जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ के पास एयर है। एयर भी आपको पता है कि एक तरह से एक मीडियम है। एयर लाइटर मीडियम है एंड द ग्लास स्लैब इज़ योर डेंसर मीडियम। एयर में आपके पास रेजिस्टेंस कम होगी, जबकि आपके पास ग्लास स्लैब में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो अब जैसे ही आपकी लाइट आई, पास आउट हुई, यहाँ पे आपके पास नॉर्मल ड्रॉ होगा। ये नॉर्मल आपका 90 डिग्री पे ड्रॉ होगा। तो आपकी जो लाइट है वो थोड़ी सी बेंड होकर नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। अब ये जो एंगल जो नॉर्मल का और रिफ्लेक्टेड लाइट का बनेगा, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि आपका डेल्टा आर होगा। और जो एंगल आपका इंसिडेंट एंड नॉर्मल का बनेगा, ये आपके पास इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो एंगल आपका रिफ्रैक्शन वाला है वो एंगल जो है वो स्मॉलर है, और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर है, यानी कि आपका एंगल थीटा आई जो है वो ग्रेटर आएगा थीटा आर से। एक और चीज़ अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, और यहाँ पे आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, यानी कि यहाँ पे आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। यहाँ पे आपकी जो इंसिडेंट लाइट है और जो नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, रिफ्रैक्टेड रे है, इन तमाम का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम है। तो आपके पास जो, जिससे आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, इसी तरह आपके पास यहाँ पे दो लॉज रिफ्रैक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या कहते हैं कि आपका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा लाइट का, और जो रिफ्रैक्टेड रे होगा और जो नॉर्मल होगा, वो तमाम एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम होगा। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है इसका, वो ये है कि आपका जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कांस्टेंट रहेगा फॉर ऑल रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जो भी लाइट आपकी पास कर रही होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी, उसके लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एन। एन आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। आप इस लॉ को जो है वो स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिया है ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों एंगल हैं, तो आपके पास रेशियो सेम है, तो आपके पास कोई भी इसका यूनिट नहीं होगा। फॉर अ लाइट पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ अ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ज़ीरो। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई जो है वो ज़ीरो होगा, तो साइन आई ज़ीरो होने की वजह से आपके पास साइन एंगल आई इक्वल्स टू एन साइन एंगल आर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे समझें कि आपके पास अगर साइन इस एन को इधर भेजें तो आपके पास साइन एंगल आई बराबर आएगा एन साइन एंगल आर के
तो आपके पास साइन एंगल आर वो भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो एन है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इस तरह आपके पास लाइट जो है वो 90 डिग्री पे, यानी कि अगर साइन एंगल जो है वो ज़ीरो है, इसका मतलब आपके पास एंगल जो है वो क्या था, आपके पास एंगल 0 डिग्री था। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपका साइन एंगल आई जो है वो ज़ीरो था, उसी तरह आपका साइन एंगल आर जो होगा ज़ीरो होगा, लेकिन आपकी एन की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इंसिडेंट लाइट जो है वो परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस जो है वो टकरा रही है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे शो कर रही होगी, रिफ्रैक्टेड रे जो है कोई भी चेंज इन डायरेक्शन शो नहीं करेगी। इन केस अगर आपका जो साइन ऑफ एंगल, आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो परपेंडिकुलरली किसी भी सरफेस पे टकराएगी, गिरेगी तो, और अगर वो किसी एंगल पे गिर रही है, फिर यहाँ पे भी दूसरी तरफ साइड पे भी आपके पास डायरेक्शन चेंज होगी एंड एंगल शो होगा। ये आपका जो फिनोमेना था ये स्नेल्स लॉ था, और यही हम जो है अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन योर जूम क्लास।